हाय दोस्तों, मैं आपका ओम सैनी, मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं अपने गुरु सोनू शर्मा जी की बुक्स पढ़ रहा था और जो अध्याय है वो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। दोस्तों, मैं पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहा हूँ और पढ़ के और निश्चित हो चुका हूँ कि अब मुझे अपने काम करने पे अपने पर्सनल इमोशनल को हावी नहीं होने देना है और अपनी पर्सनल फैमिली और बहुत सारे कामों का बोझ मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे हावी नहीं होने देना है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका इतिहास में नाम है दोस्तों। मैं बहुत सारे किस्से ऐसे सुना सकता हूं और मैंने पढ़े भी हैं, महसूस करे हैं, देखे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने घर को समस्याओं को नहीं आने दिया है, अपनी पर्सनल समस्याओं को नहीं आने दिया है, वो महान बने हैं। मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे इष्ट गुरु, प्रथम गुरु और जिनको मैं पूजता हूं, मानता हूं, मेरे पापा, वो बिल्कुल सेम करते थे। कभी उन्होंने अपनी प्रोफेशनल समस्याओं को अपने घर नहीं लेके आए। जब वो घर होते थे तो पूरी तरह घर होते थे और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में होते थे तो वो घर की समस्याओं से परे होते थे और वो वहां कभी भी किसी को महसूस नहीं होने देते थे कि मेरे घर में कितनी समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। पर्सनल लाइफ को छोड़कर, पर्सनल इमोशनल को छोड़कर अर्जुन ने युद्ध का, जब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि ये सब तुम्हारे भाई बहन है, लेकिन जितने साथी तुम्हारे साथ इस युद्ध करने में वो धर्म की लड़ाई में आए हैं उनका क्या? ये आपका कर्म है, आपका धर्म है कि आपको युद्ध लड़ना ही है। वो भले ही आपके भाई के विरुद्ध हो, आपके ताऊ जी के विरुद्ध हो, आपके गुरु के विरुद्ध हो। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग है। जहां आपने, समझो, आप अगर आप घर की समस्याएं ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या उतना बेहतर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे तो नुकसान किसका होगा? जिसके आप यहाँ काम कर रहे हो। और जब उसका नुकसान होगा तो वो क्या आपको सम्मान देगा? क्या आपको पैसा देगा? क्या आपको वहां रखेगा? नहीं रखेगा दोस्तों। ऐसे ही आप मान लीजिए विराट कोहली है। विराट कोहली के पापा जिस दिन एक्सपायर हुए, उन्हें पता चला और अगले दिन उनका मैच था, टीम को उनकी जरूरत थी। तो लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि उन्होंने पहले मैच खेला, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए गए। यही सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ है, यही बहुत सारे महान लोगों के साथ हुआ है। कल्पना चावला की बात करूं, उन्हें पता था आकाश में जीना है, आकाश में मरना है। इतनी महान शख्सियत, आज लोग उनका सम्मान करते हैं। तो हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है और मैं कर रहा हूं दोस्तों। मैं और भी अपने आप को दृढ़ कर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्यों का त्यों रखूं, उसमें अपनी पर्सनल लाइफ की समस्याओं को ना आने दूं और अपनी पर्सनल लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं को ना आने दूं। सही बात, सही कर्म हमें करने हैं। ये हमें ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, हमारे सपने को और साकार करने में हमारी मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों जो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो और उसका अनुभव ले सकते हो। आपको महान बनना है तो मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जिनको कुछ करना है, कर गुजरना है, महान बनना है और आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है, तो उनको सबसे पहले इस काम को अपनाना होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी के फैसले में जाने की और वहां मेरा व्यक्तिगत आ जाए तो लोग अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे।